Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to Nitish Kumar's classes. Guys, आज हम लोग जो है यूनिक चीज पढ़ने वाले हैं। वैसा चीज जो आपको पूरा YouTube में कहीं भी अपलोड नहीं किया गया है, वह क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, वो क्या है आप लोग देख लीजिए। यह है क्लास 9 का कॉमर्स का भाग, कॉमर्स का पार्ट, क्लास 9 का सेट 1 जो पूरा YouTube में कहीं भी अपलोड नहीं किया गया है। आज जो मैं आप लोग को क्लास 9 का कॉमर्स का सेट 1 बताने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सीधा आपको नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जा सके और इस तरह का आपको जो है वीडियो हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। और किसी भी तरह का आपको समस्या है तो प्लेलिस्ट में जाके किसी भी कैटेगरीज का आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों एक और मेरा चैनल चल रहा है, उसका नाम है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग्स चैनल्स। उस चैनल में मैं अपने लैब से एक्सपीरियंस शेयर किया करता हूं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम को, नाउ वी स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये है क्लास 9 का सेट 1, देख सकते हैं लिखा हुआ है सेट 1। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लास्ट में अगर आप पढ़िएगा इंफॉर्मेशन में तो लिखा हुआ है आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ आइदर पार्ट ए एंड और बी। मतलब इसमें पार्ट ए भी दिया हुआ है, पार्ट बी भी दिया हुआ है, तो दो में से आप लोग को एक ही बनाना है। इसमें भी 40 क्वेश्चन है, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। तो दोस्तों मैंने क्या किया हूं कि पार्ट बी का मैंने 40 क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूं और जैसे ही मेरे को समय मिलेगा उसके बाद मैं आप लोग के लिए पार्ट ए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन दो में से एक ही बनाना है, तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। लेकिन आपके लिए पार्ट बी जो है सबसे इजी है दोस्तों। तो चलते हैं पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। चलिए पार्ट बी खोल दिए हैं, ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। सुबह को ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइमिंग्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट फ्लोइंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बोला है क्वेश्चन में कि आगम एवं लागतों की मान्यता के समय के आधार पे लेखांकन के मुख्य आधार क्या है। लेखांकन का मुख्य आधार क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पहले आप सेट सामने रखिए, तो इसका आंसर होगा आगम लागतों की मान्यता के समय के आधार पे लेखांकन का मुख्य आधार क्या है। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा आगम लागत जब भी बोलेगा तो इसका आंसर होगा एक्रूअल बेसिस, उपार्जन आधार। तो पहला का आप टिक आउट कर लीजिएगा बी नंबर। पहला क्या मारिएगा आप लोग, बी। तो पहला हो गया बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पहला का आप टिक आउट कर लीजिएगा बी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों क्या दिया हुआ है, On 31st December 2018, Ashok Limited purchased a machine from Mohan Limited 1,75,000। मतलब 1,75,000 का जो है वो क्या खरीदा गया है, मशीन खरीदा गया है। तो ये क्या है, ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, पूरा ऑप्शन को पढ़िए प्लीज, यू रीड केयरफुली ऑल ऑप्शंस। एक ट्रांजेक्शन है, यस ट्रांजेक्शन है। एक घटना है, यस ये भी है। ए ट्रांजेक्शन एज वेल एज बी, यस। तो इसका आंसर होगा 2 का सी। 2 का क्या होगा दोस्तों, सी। ए और बी दोनों, तो आप लोग 2 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्या दिया थर्ड में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग का जो है निम्न में से कौन लेखांकन की सीमा नहीं है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यस अपूर्ण सूचना है, इनकम्प्लीट। फिर क्या बोला, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, यस। मतलब लेखांकन परंपराओं पर आधारित है, यस। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव है, बिल्कुल। और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, जी हाँ। क्या नहीं है, तो दोस्तों 3 का आप टिक आउट कीजिएगा, कानूनी मामलों में प्रमाण नहीं है। तो 3 का ए होगा, 3 का क्या होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो है क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी देगा तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस
लायबिलिटीज सी प्लस एन इक्वल टू एसेट्स, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या ये ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है? देखिए कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, एब्सोल्युटली रॉन्ग, पहला ऑप्शन गलत। लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स, लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स होगा क्या? जी नहीं, लायबिलिटीज इक्वल टू बोल सकते हैं एसेट्स माइनस कैपिटल, जो उल्टा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, थर्ड ऑप्शन भी कट जाएगा दोस्तों। तो आप लोग 4 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, सी नंबर, कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स, 4 का होगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? देखिए बहुत इजी है। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? आप लोग नाम सुने होंगे, लुकास पेसोली। कौन किए? लुकास पेसोली। तो लुकास पेसोली जो है इनका खोज किए हैं। तो 5 को टिक आउट कर लीजिएगा, डी नंबर 5 का आप लोग क्या कीजिएगा, टिक आउट, तो ये हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? बुक कीपिंग वाज फास्ट इंट्रोड्यूस, मतलब पुष्प पालन का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ किया गया था? आप लोग जानते हैं एक शहर है वेनिस, जो इटली में पड़ता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा इटली। कहीं दिया हो तो आपको टिक आउट कीजिए। पहले इंग्लैंड दिया, ऑप्शन कट गया, नंबर बी भी कट गया, सी भी कट गया, तो 6 का होगा डी। 6 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, डी नंबर। और आपको किसी भी तरह का क्वेरीज करना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इसके साथ ही साथ लाइक करना ना भूले दोस्तों। कमेंट करने के बाद मेरे को एंथुसियाज्म मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए तो इसका आंसर मैंने मार दिया, 5 का आप लोग क्या बोले, डी नंबर, तो 5 को डी लगा दिए। 6 के क्या बोले दोस्तों? 6 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 6 का भी आप लोग को डी बोले, इटली, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है? तो पर्सनल अकाउंट का नियम है दोस्तों, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कहीं दिया हुआ ऑप्शन है, टिक आउट कर लीजिएगा, यस। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो 7 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ए नंबर। बाकी ऑप्शन जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों आपको कोई बड़ा भाई बहन दोस्त जो भी है, अगर क्लास 12 का पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास 12 के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूं। क्लास 10 का भी कॉमर्स का पार्ट मैंने अपलोड कर दिया हूं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि उनका भी नॉलेज आगे बढ़े और हमारा देश आगे निकले दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? लेखांकन प्रक्रिया क्या है? तो लेखांकन चक्र है दोस्तों। तो 8 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, 8 नंबर का होगा ए। और 7 का क्या बोला मैंने? 7 का भी बोला ए, है ना, 7 का भी होगा ए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सन अकाउंट। एग्जाम्पल बताइए पर्सन अकाउंट का क्या है? नेचुरल, वो भी नेचुरल। बैंक अकाउंट, जी नहीं, ये आर्टिफिशियल है दोस्तों। आहरण, ये है नेचुरल। यहां क्या पूछा है? नेचुरल ही पूछा ना, यस, नेचुरल ही पूछा है। तो 9 का हो जाएगा डी। तो आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, 9 का आप लोग टिक आउट कीजिएगा, बी नंबर। थोड़ा इंक डाल लेते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि जो है इंक थोड़ा रहता है तो मजा आ जाता है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि जो है नॉलेज और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि नॉलेज बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इंग्लिश में स्टेटमेंट सुने होंगे, नॉलेज इज योर एसेट, ज्ञान ही संपत्ति है दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे, 9 हो गया, 10 की ओर। Which of the following will not be recorded in the books of account? निम्न में से लेखा पुस्तकों में से किसको अभिलिखित नहीं किया जाएगा? सेल ऑफ गुड्स, यस, होता है दोस्तों। पेमेंट ऑफ सैलरी, यस, ये भी होता है। सैलरी ऑफ स्टाफ, यस। ऑर्डर फॉर सप्लाई फॉर गुड्स, जी नहीं, ये नहीं होता है। तो 10 का आप लोग टिक आउट कीजिएगा, डी नंबर, 10 का हो जाएगा डी। अब चलते हैं 11 की ओर। A person to whom money is owed by a firm is called, मतलब एक व्यक्ति को जिसे बिजनेस के द्वारा पैसा पेड किया जाता है वह व्यक्ति कहलाता है क्रेडिटर, है ना। क्रेडिटर कहीं दिया हुआ, यस। 11 का ए, लेनदार हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? लेनदार। दोस्तों आपको पता नहीं लेनदार क्या होता है तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, अकाउंटिंग टर्म्स मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूं, वहां पे आपको मीनिंग पता चल जाएगा। क्योंकि अगर इसमें बताऊंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा दोस्तों, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रेंट पेड विल, मतलब किसी भी रेंट को भुगतान करने से क्या होगा? पूंजी में कमी होगी। पूंजी में क्या होगी? कमी होगी। तो 12 का आप टिक आउट कीजिएगा, बी नंबर। अब चलते हैं 13 की ओर। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे आधारित है? लेखांकन समीकरण किस पे आधारित है?
चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा, यस। द्विपक्षीय अवधारणा, यस। तीसरा मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यस। ऑल ऑफ द एबव। 13 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, डी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या दिया हुआ है, विच इज इंटेंजिबल एसेट्स इन द फ्लोइंग। कौन अमूर्त संपत्ति है, अपने नाम सुनिए। अमूर्त संपत्ति क्या होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं ना। ट्रेडमार्क, यस। ख्याति भी है, पेटेंट भी है, ऑल ऑफ द एबव। तो 14 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, डी। अब चलते हैं 15 की ओर। 15 क्या दिया दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, ये तो है, एब्सोल्युटली राइट। सैलरी पेड के, ये भी है। पेड सन्स मतलब बेटा का जो फीस था वो बैंक खाता के द्वारा पेड किया गया, यस, ये भी सही है। तो बेटा का जो पेमेंट है, फीस है, वो बिजनेसमैन के द्वारा जो किया जाएगा, बिजनेस वो नहीं होगा दोस्तों। इसका टिक मारेगा 15 का, डी नंबर। 15 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। आपको सोच रहे बहुत स्पीड बता रहे हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, इसमें बताना पड़ेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्सपेंसिव। कौन खर्चा नहीं दोस्तों, सैलरी है, ये है दोस्तों। रेंट है, बिल्कुल ये भी है। परचेज, ये भी है, लेकिन ड्रॉइंग्स लॉस है। ड्रॉइंग्स क्या होता है, लॉस होता है। तो 16 का आपको टिक आउट कर लीजिएगा, 16 का हो जाएगा डी, है ना। थोड़ा स्पीड में लिख लेते हैं दोस्तों। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलते हैं आगे 17 की ओर। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितना तरह होता है, 3 तरह का। आपको नाम सुने ना, नेचुरल पहला, दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। एक और होता है, तो 3 तरह का होता है। 17 का ए, 17 का ए मानिएगा, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, एन एसेट वाज परचेज 6,60,000 में खरीदा गया और कैश पेमेंट कर दिया, 1,20,000 भुगतान कर दिया गया दोस्तों। फोर एंड द बैलेंस बिल वाज एक्सेप्टेड 60 डेज, वो मिलेगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों 6,60,000 में आप खुद सोचिए, 6,60,000 में 1 लाख आपका जो है पेमेंट कर दिया गया 20,000 रुपीज, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5,40,000 रुपीज। ये जो है इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आंसर कहीं दिया होगा, आप लोग टिक आउट कर लीजिए, 18 का बी, 18 का बी। ओके, नाउ आफ्टर दैट 19 नंबर, विच इन द फ्लोइंग एंटिटी। कौन एंटिटी है दोस्तों नीचे में, हीरो, यस, होंडा भी है, डिस्को भी है, ऑल ऑफ द एबव। इसको टिक मारिएगा, 19 का टी, है ना, 19 का टी। दोस्तों अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूं 6200841457। इस नंबर पे आप कॉल लगा के मेरे से किसी तरह क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं, डेबिट का शॉर्टकट फॉर्म क्या है, डीबी, जी नहीं, डीटी, जी नहीं, डीआर, यस, एब्सोल्युटली राइट। तो 20 का हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच वोचर इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कौन सा वोचर भुगतान किया जाता है, कौन सा वोचर। तो दोस्तों क्रेडिट वोचर, जी नहीं, पे इन स्लिप, ये भी नहीं, नाम प्रमाणक डेबिट वोचर, यस, ये होगा किसका, सी। आप लोग दोस्तों पढ़ने से पहले सेट सामने रखिएगा ताकि आपको टिक लगाने में फायदा हो, है ना। बहुत लोग पढ़ते हैं तो सामने नहीं रखते हैं, सामने रखिए तभी आपके लिए फायदा होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये पर्सनल अकाउंट है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व कहीं दिया हुआ है। रियल अकाउंट, यस, पर्सनल अकाउंट। तो 22 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, बी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 बहुत ईजी है दोस्तों, देखिए क्या है। अच्छा ध्यान है दोस्तों, 22 में पर्सनल अकाउंट भी दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दिया हुआ है। तो पर्सनल अकाउंट सिर्फ नहीं, आप लोग 22 के एक्चुअल में सही आंसर होगा 22 का सी। यहाँ पे आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी दिया हुआ है ना। ये इसका आंसर होगा 22 का सी होगा, नहीं बी नहीं होगा, तो यही घर काट लीजिएगा। चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन है, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड स्पेस। इसमें है बिल्डिंग, आप लोग टैक्स का टिक आउट कीजिएगा, ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। द पॉलिसीज एंटिसिपेट टू द प्रॉफिट एंड प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस अराइजेस ड्यू टू। किस कंसेप्ट के अनुसार ये कहावत बोला गया कि हानि के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। तो आप लोग सुने होंगे कंजर्वेटिज्म सिस्टम होता है कॉमर्स में, दिया हुआ है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादिता की परंपरा। 24 का आप लोग बी मारिएगा, 24 का हो जाएगा बी।
चलते हैं 25 की ओर। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, मतलब संगठन आगम का लेखा उस समय किया जाता है, किस में किया जाता है, जिसमें गुड्स को सप्लाई कर दिया जाता है, भेजा जाता है किसी को, है ना। तो इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं दोस्तों, प्रोडक्शन किसमें नहीं, और ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, ये नहीं, ऑर्डर खरीद प्राप्त हुआ, जब गुड्स डिलीवर कर दिया, दे दिया जाता है, तो 22-25 का आप रिकॉर्ड कीजिएगा सी नंबर। चलते हैं 26 की ओर। विच नॉट इज प्रिपेयर ऑन द टाइम, मतलब यहां पे दिया हुआ है कि आपूर्तिकर्ता को माल वापस करते समय कौन सा विवरण तैयार किया जाता है, और यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। अरे 2 ऑप्शन कहां चला गया इसका, आपूर्तिकर्ता को माल वापस करते समय 26 का क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ही दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन 26 सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 25 का, यहाँ पे 26 नीचे लिखा हुआ है ना, 25 पढ़िए। 26 चलते हैं। 26 में क्या दिया हुआ है, डॉट 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 दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, किसको बोला जाता है, तो 26 का टिक आउट कीजिएगा, लुकास पेसोली। 26 का डी, 26 का डी। द आइडिया दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, या विचार है कि स्वामी जो है बिजनेस से अलग है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का मालिक अलग होता है दोस्तों। बिजनेस में कोई माँ बाप नहीं है ना, कोई माँ बाप नहीं होता है, तो धंधा कोई छोटा नहीं। तो इसका आंसर होगा 27 का बी, 27 का आपको टिक आउट कीजिएगा बी नंबर। चलते हैं 28 की ओर। अकॉर्डिंग टू कोस्ट कंसेप्ट, कोस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, जो चीज जितना भी खरीदेगी उस पर आपको लेखा जोखा करना है, तो कहीं दिया हुआ है अकाउंटिंग ऑफ एसेट ऑन कोस्ट प्राइस। 28 का आपको टिक आउट कीजिएगा बी नंबर, 28 का बी नंबर। थोड़ा सा इनको चेंज करते हैं दोस्तों, दूसरा लेते हैं। चलते हैं अब 29 की ओर। 29 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तो 28 तक पढ़ लिए हैं, एक क्वेश्चन ही यहाँ पे साफ किया हुआ है। 28 तक कहां आगे पीछे हो गया है ना, अच्छा से प्रिंट नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया है। एक क्वेश्चन 29 पता ही नहीं चल रहा है क्या दिया हुआ है ना। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, फुल कंट्रीब्यूशन, ऐसे करके दिया हुआ है दोस्तों, है ना। चलते हैं 30 की ओर। 29 का क्वेश्चन ही साफ किया हुआ है ना, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 29 नंबर में क्वेश्चन ही नहीं है दोस्तों, 3 लेक्चर्स नहीं हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 30 नंबर क्या है दोस्तों, देयर इज डॉट डॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एवरी ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के साथ प्रत्येक लेन देन की कितना असर पड़ता है, 2 जगह पे डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसका आंसर होगा 30 का आपको टिक आउट कीजिएगा डी नंबर। अब जो बचा हुआ है, अब थोड़ा स्पीड चलते हैं दोस्तों, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 29 का आप लोग आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए 31 नंबर क्या दिया हुआ है, इफ यू फर्म ऑन समथिंग then it also honors something to others, this statement is explained by which concept, मतलब व्यापार की किसी व्यापार का प्रभाव 2 अन्य पक्षों पर पड़ता है, 2 जगह पे पड़ता है, उसको बोलते हैं डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम। कहीं लिखा हुआ है, यस, ऑप्शन नंबर ए। 31 का टिक आउट कीजिएगा ए नंबर, है ना। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क जो होता है दोस्तों, ये है रियल अकाउंट, कहीं दिया हुआ रियल अकाउंट, यस, रियल अकाउंट जिसको हिंदी बोलते हैं वास्तविक खाता। 32 का बी। चलते हैं 33 की ओर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम इज, आदर्श लेखा प्रणाली जो है की विशेषता क्या है, ये सिंपल होता है दोस्तों, सिंप्लिसिटी इसमें देखा जाता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो 33 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट, कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन मूल प्रलेख नहीं है, इनवॉइस एंड बिल, ये है दोस्तों। रोकड़ बही, ये तो पढ़ना पड़ता है जी नहीं। डेबिट नोट, यस। कैश रिसिप्ट, यस। रोकड़ बही इज रॉन्ग ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, सो प्लीज यू हैव टू क्लिक फॉर 34 नंबर बी। चलते हैं 35 की। डॉट 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 सेंड टू योर कस्टमर व्हेन रिटर्न गुड्स, जब गुड जो है मालिक को वापस किया जाता है, बिजनेस को वापस किया जाता है, तो इसे क्या करते हैं दोस्तों, इसे करते हैं डेबिट नोट। तो कहीं दिया हुआ 35 का आपको टिक आउट कीजिएगा बी नंबर। अब चलते हैं 36 को। और ऑस्ट्रेलियन बेसिस क्या है, ये क्या है दोस्तों,
और टर्शरी एक्सपेंसेस होने से ये बिजनेस की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो ऑटोमेटिक हमको फ्यूचर में पैसा पेड करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ओके, तो 36 का आप टिक आउट कीजिएगा ए नंबर। और टर्शरी एक्सपेंसेस होने से क्या होता है कि पूंजी में कमी लाती है, दायित्वों में वृद्धि होती है, पूंजी में वृद्धि होती है, दायित्व में कमी होती है। देखिए सर, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होने से क्या होगा, कर्जा बढ़ेगा, लायबिलिटीज बढ़ेगी। तो इसका आंसर 36 के ए नहीं होगा, मैंने गलत मार दिया, 36 का होगा बी। ऑप्शन को पूरा पढ़िए, उसके बाद क्लिक कीजिए आप लोग, ठीक है। कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ गया। 36 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा बी नंबर। चलते हैं 37 को। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या? बैंक अधिविकृत क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये है पर्सनल अकाउंट, वो भी है आर्टिफिशियल। तो देख लीजिए 37 का आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा बी नंबर, सॉरी 37 का आप लोग टिक आउट कीजिएगा ए नंबर। पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है दोस्तों, तो 37 का हो गया ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में क्या दिया हुआ है ना, 38 पढ़ते हैं दोस्तों। वाह, क्या क्वेश्चन, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया है ना। 38 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। 38 में है दोहरा डबल एंट्री सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड्स। डबल एंट्री सिस्टम जो है क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑल ऑफ दिस। 38 का टिक आउट कीजिएगा डी। 38 का टिक आउट कीजिएगा, क्या कीजिएगा? डी नंबर। तो 38 का हो गया डी। अब चलते हैं 39 की ओर। अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, मतलब लेखांकन के उपार्जनाधार के अंदर व्ययों का लेखा किया जाता है ऑन पेमेंट पे कि ऑन एक्सपेंसेस बीइंग ड्यू पे। कब किया जाता है दोस्तों? तो इसका लेखांकन के उपार्जन के आधार पे जो है पेमेंट करने पे और ड्यू रहने पे, दोनों स्थिति में किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा 39 का सी नंबर। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स बाय विच रिकॉर्ड्स आर मेड इन, प्रलेख जिनकी सहायता से पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया ही नहीं दोस्तों, प्रिंट निकालने में थोड़ा मिस हो गया है। इसका आंसर होगा मूल प्रलेख। अगर आपके मूल प्रलेख दिया होगा ऑप्शन में, टिक आउट कर लीजिएगा। मूल प्रलेख जो होता है इसका इंग्लिश होता है डॉक्यूमेंट्स, है ना, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। तो 40 का आप लोग टिक आउट कीजिएगा। तो ये था आपको लिए फ्रूटफुल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। आप लोग अगला सेट जो है नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। आई विल अपलोड नेक्स्ट डे, दैट इज सेकंड सेट। सो प्लीज यू हैव टू शेयर एंड लाइक एंड कमेंट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपने समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।